पहले हमारा सनातन धर्म और हमारा समाज पुरुष प्रधान हुआ करता था। तब हर चीज का जिम्मेदार पुरुषों को ही समझा जाता था और पुरुषों को काफी हिंसक समझा जाता था और पुरुषों को स्त्रियों पर अत्याचार करने वाला समझा जाता था। पर पता ही नहीं चला कब हमारा सनातन धर्म और हमारा समाज स्त्री प्रधान हो गया। और जब से स्त्री प्रधान हो गया है तब से हमें यह ज्योति मल्होत्रा जैसी भारत से देशद्रोही करने वाली पाकिस्तानी जासूस जैसी स्त्रियां हमें दिखने को मिल रही हैं, जिन्हें के माता पिता को यही नहीं पता कि बेटी कहां जा रही है। वह ये समझते हैं कि बेटी दिल्ली जा रही है और बेटी पाकिस्तान होकर आ रही है। और सोनम सोलंकी जैसी स्त्रियां देखने को मिल रही हैं और मुस्कान जैसी स्त्रियां देखने को मिल रही हैं। और आपको पता है इसी वजह से हमारे भारतीय महिलाओं का प्रजनन दर गिर गया है, 1.8 रह गया है। और मैं आपको बताऊं जब पुरुष प्रधान देश था तो यह 6 था और अब 1.8 हो गया है, जिसको फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं। और भारत युवा देश से बूढ़ा देश होता जा रहा है और हमारे देश की जो शक्ति है वो युवा शक्ति है। सारी दुनिया में हमारे देश का उदाहरण दिया जाता है कि हमारा देश युवा देश है। आज वह देश बूढ़ा होता जा रहा हो। इसी तरह से अगर देश स्त्री प्रधान रहा तो आगे चलकर यह देश बूढ़ा देश हो जाएगा। अब हमारे सनातन धर्म में प्रजनन दर क्यों रुक गई है और क्यों कम हो गई है? क्योंकि अब हमारा सनातन धर्म स्त्री प्रधान हो गया है। हर परिवार में स्त्री की चलती है। पुरुष अगर आवाज उठाए तो या तो मार दिया जाता है या डांट दिया जाता है या वो कोर्टों के चक्कर लगाता है अतुल सुभाष की तरह। और मैं आपको बताऊं द्वितीय इसका मुख्य कारण है, पहले दाई माँ हुआ करती थी जो बच्चों को पैदा कराया करती थी, पर आजकल जो डॉक्टर हैं वो भी अपने व्यापार के चक्कर में उन्होंने यह काम कर दिया है कि जिस भी औरत को ले जाओ वो उनका ऑपरेशन करके ही बच्चा करते हैं, जिस वजह से मनुष्य भारी खर्चे की वजह से भी प्रजनन दर को कम कर रहा है। और प्रजनन दर को इसीलिए कम कर रहा है क्योंकि वो इतना खर्चा नहीं कर पा रहा है। और मैं आपको बताऊं डॉक्टर अपना बिल बढ़ाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी को भी ऑपरेशन में बदल रहा है और यह एक व्यापार बन गया है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी की वजह से शहरों में और गाँवों में व्यक्ति अब यह इतना खर्चा और इतने खर्चे का बोझ ना उठाने पाने की वजह से अब प्रजनन दर को कम कर रहा है। सभी पुरुष भाइयों से कहता हूं और अपनी स्त्री बहनों से कहता हूं प्रजनन दर को बढ़ाइए और हर परिवार में 4 बच्चे तो होने ही चाहिए। आज इसीलिए मैं आपको अब पुरुष प्रधान देश भारत को वापस बनाने के लिए पुत्र प्राप्ति के 5 सिद्ध उपाय बताता हूं, जिनके जरिए आप अगर आप निसंतान हैं, अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो भी 3 उपाय बताऊंगा कि किस तरह से अगर आप निसंतान हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। और आप अगर कोई भी अगर दोष की वजह से अगर आप जीवन में पुत्र पौत्री सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो उसका भी आपको मार्ग बताऊंगा। और मान लीजिए अगर आपके जीवन में कोई भी दोष लग गया है या कोई भी पुराने विकारों के पुनर्जन्म के विकारों की वजह से अगर आप जीवन में संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, पहले उसका मार्ग आपको बता देता हूँ। आपको तंत्रोक्त महालक्ष्मी कवच और गणेश संसार मोह कवच का 11-11 पाठ ब्राह्मण से किसी दिन शुक्रवार या सोमवार के दिन आपको कराना चाहिए। यदि आप कराते हैं और फिर उसी ब्राह्मण से स्त्री या पुरुष के शरीर में अगर कोई समस्या है या दोष है उसके लिए अगर आप अपने शरीर में कवच धारण कर लेते हैं, उसी कवच को जो भी ब्राह्मण कवच का पाठ करने आया है उसी ब्राह्मण से कवच लिखवा कर स्त्री और पुरुष को धारण करने चाहिए। इससे उनके शारीरिक सभी बाधाएं मुक्त होती हैं तो आपके जीवन में कोई भी संकट हो वो मिट जाता है और आपके जीवन में पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। बांझे स्त्रियों को इस प्रयोग से पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि काली कवच का या दुर्गा कवच का या शिव कवच का अगर निरंतर स्त्री पुरुष पाठ करते हैं, 1 वर्ष या 6 माह पाठ कर लेते हैं तो उनके जीवन में योग्य संतान की प्राप्ति होती है। और मैंने आपको यह 5 उपाय बता दिए हैं जो कि शास्त्रीय उपाय हैं, पुराणों से उपाय हैं, जिनके जरिए यदि आप निसंतान हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको यह उपाय बता देता हूं जिससे अगर आपका मासिक धर्म रुक गया है तो आप कैसे पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं और किस तरह से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो। सभी स्त्री पुरुष भाइयों को अब ध्यान से समझना है कि किस तरह से मैं यह मंत्र और ये
प्रचंड पुराणों से मंत्र बता रहा हूँ, जिनको आपको किस तरह से इस्तेमाल करके आप अगर मासिक धर्म रुका हुआ है और आपको शुभ खबर मिली है तो 1.25 महीने के अंदर आपको यह प्रयोग कर लेना है, जिससे आपके पुत्र प्राप्ति के योग प्रबल हो जाएं और आप पुत्र प्राप्ति करें। पहला मंत्र शिव पुराण से है, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय पुत्रम देही पुत्रम देही। इस मंत्र को चावल पर पढ़कर आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और फिर गंगा जल या दूध डालकर शिवलिंग से अशोक सुंदरी से यह चावल उठा के लाने हैं। फिर यह चावलों की जो खीर और चावल मिलाकर स्त्री को यदि आप सोमवार से सोमवार 4 सोमवार खिलाते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और शिव पुराण से यह मंत्र है। द्वितीय जो मंत्र है वो हमें गणेश पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। वो मंत्र है, गौरी पुत्राय पुत्रम देही पुत्रम देही। ओम गौरी पुत्राय पुत्रम देही पुत्रम देही। इससे आपको गणेश जी को मोदक भोग में अर्पित करना है। उसी मोदक को शाम के बाद आपको गणेश जी को भोग लगाया था वो आपको ही ग्रहण कर लेना है। ऐसा अगर आप 4 सोमवार करते हैं, किसी मंदिर में जाकर गणेश को भोग लगाते हैं मोदक का और फिर उस भोग में से पुजारी आपको भोग अर्पित करके भगवान को आपको दे देता है, उसको आपको यह मंत्र को 108 बार बोलकर यदि आप स्त्रियां खुद ग्रहण करती हैं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। तीसरा जो मंत्र है वो श्रीमन भगवत पुराण से है, ओम नमो भगवते पुत्रम देही पुत्रम देही। यह श्रीमन भगवत पुराण से यह मंत्र है। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पुराणों के बारे में, ताकि आप जान सके। ना ही यह मंत्र श्रापित है ना ही यह कीलित है, आपके जीवन में कार्य करेंगे। और मैं आपको इसकी विधि बताऊं, यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो चौकी पर आपको विष्णु भगवान की मूर्ति रखनी है और वहां पर कुछ फल रखने हैं, जैसे कि सेब मान लीजिए, और आप पर यह मंत्र 108 बार पढ़कर ब्राह्मण के द्वारा आप उस फल पर यह मंत्र पढ़वा के विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने रख सकते हैं। और फिर उसके बाद कथा पूरी होने के बाद ब्राह्मण के हाथों से यह सेब स्त्री को, गर्भवती स्त्री को खिला देना है, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और मैं आपको विशेष बात बताऊं, बृहस्पतिवार, गुरुवार को, शुक्रवार को सत्यनारायण कथा अत्यंत उत्तम होती है, तो यह सिर्फ एक बार यह प्रयोग करना है। फल पर यह मंत्र 108 बार बोलकर सत्यनारायण की कथा करा देनी है, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी सत्यनारायण भगवान की कृपा से। चौथा जो मंत्र है वो 12 पुराण से है, ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः पुत्रम देही पुत्रम देही। इससे आपको लक्ष्मी या नारायण के 11 नाम बोलकर गर्भवती महिला के लिए हलवा बनाना है और इस मंत्र को हलवा बनाते समय 108 बार उसी जगह चलाते चलाते बोलना है और फिर वह हलवा ग्रहण करते समय स्त्री को इस मंत्र को पहले बोलना है। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी नारायण की आप पर कृपा होती है और आपको पुत्र प्राप्ति होती है। पांचवा जो मंत्र है, ओम अन्यन्याय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् पुत्रम देही पुत्रम देही। इस मंत्र से आपको एक धागे पर हनुमान जी को दीपक लगाकर एक काले धागे पर 108 गांठ मारकर स्त्री की दाहिनी भुजा पर बांध देना है। पुत्र प्राप्ति के बाद खोल देना है कि आस्था से यह मार्ग अपनाएं और अपने जीवन में पुत्र रत्न पाएं।